सुधा सोदर वाग्योत्सना निर्मलीकृत दिङ्मुखः मृगलक्ष्मा तमः शान्ते शान्तिनाथो जिनोस्तु नः शान्तिनाथो जिनोस्तु वः यदुवंश समुद्रेन्दुः कर्मकक्ष हुताशनः रेष्टनेमिर्भगवान् भूयान्नो रिष्टनाशनः भूयाद्वो रिष्टनाशनः कमठे धरणीन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीयेस्तु नः पार्श्वनाथः श्रीयेस्तु वः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुत श्रिया महानंद सरोराज मराला यार्हते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभ सूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अपना 3 लिंग यानी कि 3 चिन्ह समकित के होने की निशानी के रूप में, समकिति के निशानी के रूप में 3 चिन्ह, 3 वृत्तियां, उसमें से आज तीसरे चिन्ह के विषय में अपन कुछ बातें करेंगे। तीसरा चिन्ह है एक नियम है। वो तीसरा चिन्ह क्या एक नियम है, और वो नियम यह है जिनेंद्र और गुरु उनकी नियम पूर्वक सेवा। नियम का मतलब सबसे पहले समझ जाओ, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा महत्व 2 चीजों का है, एक तो नियम का और एक सेवा का। नियम का मतलब है कि अवश्य में यह तो करना ही करना है। जैसे हवा और पानी जिंदगी के लिए जरूरी है ना, उस तरीके से यह तो हमारी आत्मा की जरूरत है। उसका नाम है नियम, कि उसके बिना अपना गुजारा मुश्किल है, और वह है नियम पूर्वक सेवा। 2 जनों की, एक तो जिनेंद्र परमात्मा की और एक गुरु जी की। 2 जनों की सेवा अनिवार्य है। तो आज इस विषय को लेकर के अपन कुछ विचार करेंगे। पाठ तो पहुंचा दिए, पाठ आप तक आ चुका है। तीसरा लिंग है गुरु और जिन भगवंत की नियम पूर्वक वैयावृत्य, वैयावृत्य अर्थात सेवा। संस्कृत में एक छोटी सी कहावत है, सेवा धर्म परम गहनो योगिना मप्यगम्य। सेवा धर्म को निभाना तो योगियों के लिए भी परम गहन है, अर्थात सबसे ज्यादा कठिन है, क्योंकि सेवा स्वयं के अहम को, इच्छाओं को, सुविधाओं को, स्वयं के स्वार्थ को सेव्य यानी कि जिसकी आप सेवा करना चाहते हो वह सेव्य कहलाता है। अर्थात क्योंकि सेवा स्वयं के अहम को जब तक मिटाओगे नहीं तब तक आप दूसरों की सेवा कर नहीं पाओगे। इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने स्वार्थ को, जब तक अपनी सुविधाओं को ही यदि देखते रहोगे तो दूसरों की सेवा वेवा कुछ नहीं हो सकती है। इसीलिए सेवा
स्वयं के अहम को, मैं तो बड़ा हूं, छोटों की कैसे सेवा कर सकता हूं? अहम नहीं चलेगा वहां। स्वयं के अहम को, इच्छाओं को, सुविधाओं को, स्वार्थ को सेव्य में मिटाए बिना, सेव्य यानी कि जिसकी आप सेवा करने के लिए तैयार हुए हो, सेव्य में मिटाए बिना शक्य नहीं है। मगर याद रखिए, मेवा तभी मिलता है जब सेवा की हो तो। गुरु, गुरु यानी कि क्या? गुरु अर्थात निर्देशक, उपदेशक। जो चलना चाहने वाले बेजान, अनजान, बेजान यानी उनमें जान तो है, परंतु जिसको कहा जाए कि वे चल सकें, दौड़ सकें, उसके लिए एक शक्ति, उस शक्ति का अभाव है। बेजान, और कैसे चलना, कैसे नहीं चलना, कहां नहीं चलना, कहां चलूंगा तो क्या हो जाएगा, कैसे फिसल जाऊंगा, कैसे नहीं फिसलूंगा, इन सब चीजों से वह अनजान है। जो चलना चाहने वाले बेजान, अनजान से छोटे बच्चे को चलाने के लिए मां की अंगुली का सहारा, क्यों ही साधक को साधना की अनजाने राह पर चलने के लिए डगले पगले, कदम दर कदम गुरु का सहारा चाहिए, चाहिए, चाहिए। ज्यों अंधेरे में चलने के लिए प्रकाश, त्यों ही साधक के लिए तो बिल्कुल अनजानी राह है, कहीं भी प्रकाश का निशान ही नहीं, अंधकार से पूर्ण है। तो गुरु की जो अनुभूतियां हैं, गुरु जी के जो निर्देशन हैं, गुरु जी के जो इशारे हैं, वे इशारे ही प्रकाश हैं। जो अब देखें, बीज होता है, बीज में इतना मोटा थड़ है, बड़ के बीज में हजारों करोड़ों पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, टहनियां हैं, कहीं बीज में दिखती हैं? है, अपनी आत्मा में ही सब कुछ है। आर्हंत्य अपनी आत्मा में है, सिद्धत्व हमारी आत्मा का स्वभाव है, परंतु प्रकट नहीं है, अप्रकट है। तो उसको प्रकट करेगा कौन? एक गुरु। ज्यों बीज में मूर्छित सुप्त शक्तियों के लिए खाद, पानी, रख रखाव के लिए माली, क्यों ही आत्मा में शक्तियों को जगाने के लिए गुरु का रख रखाव अत्यावश्यक है। गुरुकुल वास का इसीलिए महत्व है। गुरुकुल वास का हमारे लिए, साधुओं के लिए नियम है, गुरु जी के पास में रहो, गुरु जी की नजरों से बचो मत, दूर मत रहो। जो दूर रहेगा वो निश्चित रूप से भ्रष्ट हो सकता है। निश्चित रूप से भ्रष्ट हो सकता है, ये आगमिक वाक्य है। जैनागमों में अनेकों गुरु और गुरुकुल वास को लेकर के गहरे सूचन। एक मैंने यहां लिखा है, नाणस होई भागी थिरयराओ दंसणे चरित्रे घन्ना आव कहाए गुरुकुल वासम न मुंचन्ते। इसका अर्थ मैंने लिखा नहीं है, परंतु इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। वे धन्य हैं, वे धन्य हैं जो गुरु के सामीप्य को, गुरु के पास में रहना, इसका नाम है गुरुकुलवास। गुरु की निश्रा में, गुरु की देखरेख में क्या होता है? गुरु जी टोकेंगे, बस रहने की जरूरत ही क्या है? रहेंगे तो देखेंगे ना, रहेंगे तो सोचेंगे ना, रहेंगे नहीं हम।
हमें गुरु जी के सानिध्य की जरूरत क्या, हमने तो सब कुछ पा लिया। और एक बात याद रखना, मेरे गुरु जी महाराज विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी जो कहा करते थे, पढ़ करके नहीं पाया जाता है, गुरु की सेवा से पाया जाता है। गुरु के सानिध्य से पाया जाता है। इसमें मैं लिख करके नहीं लाया हूं, परंतु लिखा है गुरुकुल वास में रहने की क्या जरूरत है, तो वहां पर लिखा है सब्वाइम वक्खाणंगाइम। सूत्रों का अर्थ उसके जितने भी अंग है ना, वो गुरु चित्ता यत्ता एम, गुरु के हृदय के अधीन है। गुरु प्रसन्न तो मिल जाएगा, पात्रता ही गुरुकुलवास है। परंतु क्या होता है, जैसे कि एक होता है ना, आप लोगों ने कभी देखा होगा, कबूतर होता है, कबूतर चिड़ी होती है, अंडों को जन्म देती है, दूर दूर से दाना चुग के लाती है, अपने मुंह में लाती है और अपने अंडे में से जो निकला जीव उसके मुंह में डालती है, उसका पेट भरती है। चिंता है ना। जैसे ही उसमें थोड़ी सी ताकत आई, पंख फड़फड़ाया, उड़ गया। फिर क्या मां क्या बाप। आज की तारीख में प्रायः करके संतानों में, चाहे शिष्य हो और चाहे फिर वह बेटा बेटे हो, ये वृत्ति लगभग बहुत ज्यादा पनप चुकी है और इससे बहुत सारे नुकसान पाए जाते हैं। उनको भी अनुभव होते हैं और उनके माता पिताओं को भी अनुभव होते हैं। तो गुरुकुल वास तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक नियम है। इसमें मैंने जो श्लोक लिखा है, इसका ज्यों का त्यों आपको अर्थ बतलाता हूं। नाणस होई भागी, जो गुरुकुल वास का त्याग नहीं करते हैं वे ही ज्ञान के पात्र योग्य अधिकारी बनते हैं। थिरे यरो दंसने चरित्रे सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र में वे ही आत्माएं स्थिर होती हैं। धन्ना आव कहाए, जब तक जिंदगी की कथा है, जब तक सांस चलता है, जब तक नाड़ियों में धबकारे चलते हैं, यावत कथा, जब तक मेरी जिंदगी की कहानी है, तब तक गुरुकुल वासम न मुंचंती। जो गुरुकुल की सेवा, गुरु के पास में रहना, गुरु के सूचनों का विनय पूर्वक बहुमान पूर्वक पालन करना, ये जो नहीं छोड़ते हैं वे लोग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के भागी पात्र बनते हैं। जो लोग, मैंने इसका अर्थ नहीं लिखा है, हाँ सबको लिखवा रहा हूं। जो जिंदगी भर तक, यानी कि अंतिम सांस तक, जिंदगी भर तक का मतलब लिखवा रहा हूं, जिंदगी भर तक यानी कि अंतिम सांस तक, जो गुरुकुल वास को नहीं छोड़ते हैं, वे ही लोग सम्यक ज्ञान के योग्य पात्र बनते हैं और उन्हीं में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान
स्थिर रहता है। गुरुकुल वास न छोड़ने वाले धन्य धन्य हैं। मेरे गुरुजी महाराज साहेब जी ने 40 सालों तक गुरु का संग नहीं छोड़ा। जैसे आदमी के साथ आदमी की छाया, वैसे मेरे वल्लभ गुरु जी के साथ में मेरे गुरु विजय समुद्र सुरीश्वर। हमें हमारे पिताजी सद्बुद्धि देकर के गए थे। गुरु जी का साथ तुम तीनों भाइयों को नहीं छोड़ना। मेरे गुरु जी को भी कहकर के गए कि साहब जब तक आप हैं तब तक तो इनको छोड़ना मत। इन तीनों को खुद की छाया से कभी भी बाहर मत आ जाने देना। हमारे गुरुजी को बहुत सारे सूचन दिए जाते थे कि साहब इनको पढ़ने लिखने दो, आपके साथ लंबा लंबा विहार करते हैं, थक जाते हैं, क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं, कुछ नहीं। परंतु गुरुजी ने मेरे पिताजी को जो वचन दिया उसे पूरा निभाया और हम तीनों भाइयों ने भी निभाया। हमें याद नहीं कि गुरुजी से हम एक भी दिन दीक्षा लेने के बाद जुड़ा रहे हों। गुरुजी हमारे खाने पीने का, क्रियाकलाप का, हमारी पढ़ाई लिखाई का, हमारे विकास का, सर्वतोमुखी विकास का हमारा गुरु ख्याल रखता था। हमने कभी नहीं छोड़ने का विचार तक नहीं किया कभी। ठीक है, पर्यूषण पर्व के लिए गुरुजी ने हमको कहा, आज्ञा दी, पर्यूषण पर्व मनाओ। हमारा चौमासा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चौमासा दिन में जाते, रात को तो गुरुजी के पास, और गुरुजी हमसे पूरी रिपोर्ट लेते और हम लोग देते। हमको खुशी होती कि गुरुजी हमारा कितना ख्याल रख रहे हैं। यूं होता, यूं तो चलो आगे बढ़ो। यूं तो जैन धर्म में जिनेंद्र भगवंत का महत्व सर्वाधिक है। देखिए, मैंने कुछ अपेक्षाएं लिखी हैं। एक तो पुण्य की अपेक्षा से, सबसे ज्यादा उस समय जिस समय तीर्थंकर होते हैं तो सर्वाधिक पुण्यवान तीर्थंकर की आत्मा होती है। निस्वार्थ परार्थ परमार्थ, परमात्मा कभी भी किसी का परमार्थ दृष्टि से, परार्थ दृष्टि से उपकार करेंगे तो वे कभी भी उससे बदले की कभी भी अपेक्षा नहीं रखते, और सभी जीवों के प्रति भाव दया की अपेक्षा से, तत्वों को यथावस्थित रूप से प्ररूपना की दृष्टि से, धर्म तीर्थ की स्थापना की अपेक्षा से, मगर जैनागमों में भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से उनका स्वरूप बताते हुए उन्हें जगत गुरु भी कहा है। जगत गुरु अर्थात जगतवर्ती, सभी जीवों के कल्याण हित के लिए देशना देने वाले, सभी जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले। नंदी सूत्र में मंगलाचरण स्वरूप श्लोक है, जय जगजीव जोणी वियाण ओ जगगुरु जगानंदो, जय गुरुलोगाणम जय जगप्पा महावीरो, जय महप्पा महावीरो। इसमें भी जगगुरु शब्द आया। हम लोग आवश्यक कृत्य करते हैं, उन आवश्यक सूत्रों में भी जय वीराय जग गुरु, तो वहां पर हम परमात्मा को ऐसे एक नहीं अनेकों सूत्र है। फिर भी जिन एवं गुरु में अंतर है। जिन अर्थात धर्म संस्थापक
और गुरु अर्थात जिनेंद्र भगवंत के द्वारा बताए गए धर्म का अनुकरण करने वाला, उनकी आज्ञाओं का पालन करने वाला गुरु अर्थात। गुरु अर्थात जो यथार्थ रूप से शास्त्रों का अर्थ बताते हैं वे गुरु कहलाते। धर्म के जानकार धर्मज्ञो धर्मकर्ता च, धर्म का पालन करने वाले, धर्म में तत्पर रहने वाले और प्राणियों को धर्म एवं शास्त्रों के अर्थ का उपदेश करने वाले गुरु कहलाते हैं। जो गुरुकुल वास का त्याग नहीं करते हैं वे ज्ञान के भागी होते हैं, सम्यक दर्शन एवं सम्यक ज्ञान में स्थिर रहते हैं। ये मैं श्लोक का पहले आपको भाव बदलाई, ये मैंने बाद में अर्थ लिखा, यहां से उठा करके यहां से कट करके मुझको वहां पेस्ट करना। ऐसे गुरुओं के प्रति विनय रखना चाहिए। अब देखिए, ओ दिनेश छोड़ दे, ऐसे गुरु का विनय करना चाहिए। विनय कैसे करना चाहिए इसका एक छोटा सा तरीका मैं आपको, इसमें जो लिखा है वो मैंने आगमिक वचन के आधार पर ही लिखा है, मेरी खुद की मर्जी से नहीं लिखा है। हमारे में क्या होता है, एक नियम है, हम बैठेंगे ना, बीच में बड़ा बैठेगा, उसके बाद में उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, एक ऐसी परंपरा है। साथ में जुड़ते हुए नहीं बैठेंगे, साथ में सट करके नहीं बैठेंगे गुरु के, न आगे बैठेंगे, थोड़ा सा पीछे बैठेंगे, साथ में नहीं चलेंगे, गुरु से आगे नहीं चलेंगे। ये गुरु के प्रति विनय है। यहां पर गुरु विनय क्या है, तो यहां पर पुरुष की भूमिका के अनुसार, जो बड़ा है वो बड़ा ही है, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उस तरीके की भूमिका के अनुसार गुरु की सेवा करना, गुरु के प्रति आंतर प्रीति रूप बहुमान का भाव। गुरु जी के ये नहीं है कहे अनुसार, गुरु जी के कहे अनुसार तो काम करना ही करना है। आकार रिंगितेर्गत्या चेष्टया, गुरु जी के आकार, हाव भाव, इंगित, इशारे, गति से, चेष्टा से, संभाषण के अनुसार, बस गुरु जी उठे हैं तो क्या काम होगा, प्यास लगी होगी, पात्रा पहले लेकर के पहुंचना है। गुरु जी खड़े हुए, हमें भाग करके उनके पास, साहब आज्ञा दीजिए। ये विनय व्यवहार है। गुरु जी के भावानुसार कार्य करना, गुरु के प्रति कृतज्ञता, गुरु की आज्ञा का पालन। आज्ञा जानते हो किसको कहते हैं? आज्ञा किसको कहते हैं और आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है? टीका में इस बात को बहुत स्पष्ट लिखा है, वही का वही अर्थ मैंने लिखा है। आज्ञा को सत्य करना। आपने आज्ञा दी, मुझे वैसा ही काम करना है, जाकर के वापस कहना गुरु जी काम हो गया। इसको कहते हैं सत्यापित। गुरु की आज्ञा को सत्यापित करना, यह गुरु जी के प्रति विनय है। गुरु पूजा, आजकल गुरु पूजा कराई जाती है। वैसे गुरु विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने, हम छदमस्त हैं, हमें पूजा नवांगी पूजा की तरह पूजा कराने का अधिकार नहीं है। वे तो सर्वज्ञ हैं, उनकी तो होगी, उनमें तो कभी कोई विकार पैदा होने वाला ही नहीं। उनमें तो कभी भी किसी भी प्रकार का मोहनीय कर्म का क्षय कर देने के कारण से कभी भी किसी भी प्रकार का विकार भाव पैदा होने वाला ही नहीं। गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी कहा करते हैं,
हम तो छद्मस्त हैं। निश्चित रूप से हमारे में विकार पैदा होते हैं, होंगे। पूजा करोगे तो अक्कड़ बढ़ेगी मेरी, कई दोष पनपते हैं। इस कारण से गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी के समुदाय में गुरु पूजा उस रीति से तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से इंकार। और आपको मैं कहना चाहता हूं, मैंने खास जानबूझ करके शब्द ढूंढा, गुरु पूजन। गुरु पूजन क्योंकि मेरे पास में बहुत मोटे मोटे ग्रंथ हैं, मेरी सुविधा के लिए मैंने मोटे मोटे ग्रंथ रखे हैं। अक्षर चाहिए, चल निकाला, इसका क्या अर्थ है वो लिख के ले आता हूं। मैं कुछ और करता नहीं हूं, मेरे को कोई मेहनत नहीं करता हूं इसमें। जो लिखा हुआ है एद्रो पुटना एद्र लाना, बस, और तो मैं कुछ कर दे नहीं। तो गुरु पूजन शब्द का अर्थ जो उसमें लिखा है कोश में टीका के आधार पर, वही का वही अर्थ मैंने लिखा है। मैंने ऐसा नहीं किया है कि उसमें कुछ अपना अर्थ उसमें जोड़ा, नहीं, जो उसमें लिखा वो। गुरु पूजन किसको कहा जाए? गुरु की पूजा का तरीका क्या है? आहार, पान, वस्त्र, प्रणाम आदि से सत्कार, सम्मान गुरु पूजा कहलाती है। बैठ गया? आगे बढ़ते हैं। अब जिनेंद्र किसको कहते हैं? जिनेंद्र की और गुरु की। बेया बच्च किसको कहते हैं वो भी मैंने लिखा है। जिन, यहां जिन शब्द का अर्थ धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले धर्म तीर्थंकर तो हैं, मगर तीर्थंकर भगवंतों के सिवाय श्रमण वेशधारी मुनियों को भी जिन कहा गया है। वो कैसे कैसे मुनि? वो ये है, आंतरिक शत्रु स्वरूप राग द्वेष कषाय इंद्रिय विषय उपसर्ग 8 प्रकार के कर्मों को जीतने वाले जिन कहलाते हैं। श्रुत ज्ञानी भी जिन कहलाते हैं, अवधि ज्ञानी भी जिन कहलाते हैं, मन पर्यज्ञानी केवल ज्ञानी भी जिन कहलाते हैं। 14 पूर्वी जिन कल्पी, सामान्य केवली, भवस्थ केवली, तीर्थंकर भगवंत, उपशांत मोहनीय, क्षीण मोहनीय मुनि, क्षीण मोहनीय मुनि जन जिन कहलाते हैं। जिन शब्द के कई अर्थ किए हैं, तो उनमें से श्रमण वेशधारी इन आत्माओं को भी जिन कहा है। इनकी भी अपन लोगों को विशिष्ट रूप से सेवा करनी चाहिए। वैयावृत्य अर्थात हाँ मां, बात सही है। मां आप हो, आप महिला हो, आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। कल्पना करो, क्योंकि श्वेतांबर समाज मानता है कि वो तो सिद्ध बनती है औरत, दिगंबर समाज नहीं मानता है। तो जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा स्थानक वासी और तेरापंथी परंपरा के अनुसार आप स्त्री हो, आपको केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान के बाद तुरंत तो आप मरेंगे नहीं, है ना? जितनी उम्र बाकी है उतना तो आप जिएंगे ना। तो जो आप जिएंगे किस भव में, किस रूप में? तो भव स्थ, भव में स्थिर। एक ही है ना, सामान्य केवली के लिए शब्द हैं। वो होता है जब तक उसकी निर्वाण नहीं होगा तब तक के लिए तो वो भवस्थ केवली ही है। जब वो हो जाता है तब अभवस्थ केवली, उसके पास कोई जन्म मरण है नहीं। माता देखिए, 11वां, आप मेरी बात सुनिए। 11वां गुण स्थान उपशांत मोहनीय। अब जिसका मोहनीय कर्म उपशांत हो गया तो क्या वो मुनि नहीं होगा मां? 12वां क्षीण मोहनीय, जो अपने मोहनीय कर्म को क्षय कर रहा है,
और 12वें के अंतिम समय तो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जानी है। तो क्या वह मुनि नहीं होगा? 13वां सहयोगी केवली, 14वां अयोगी केवली। तो इस तरीके से यह होता है। बैठ गया अच्छे ढंग से? वैयावृत्ति किसको कहते हैं? छोड़ दे दिनेश। व्यापृत एक शब्द है, व्यापृत एक शब्द है। व्यापृत शब्द का अर्थ होता है आकुल व्याकुल। आकुल व्याकुल। आकुल व्याकुल क्यों होता है आदमी? जब कोई अंदर परेशानी चल रही होती है, बाहर परेशानी चल रही होती है, तब वो आदमी आकुल व्याकुल हो जाता है। आकुल व्याकुल बने हुए को संभालने के लिए निस्वार्थ भाव से जो किया जाए उसका नाम है वैयावृत्य। समझे? वैयावृत्य यानी कि जो आकुल व्याकुल है, ऐसे 10 जन, कितने? 10, 9 और 1 10 जनों की सेवा, शुश्रूषा, उनकी संभाल, उसका नाम है वैयावृत्य। बैठ गया अच्छे ढंग से? आगे चलते सेवा, ये धर्मबुद्धि, इसमें मैंने बहुत अच्छे ढंग से लिखा। फिर भी यदि समझना है ना तो मैं लिखवा दूंगा। अब देखिएगा, शांति से सुनिएगा इस विषय को। जिनेंद्र परमात्मा द्वारा 9 तत्व बतलाए गए। उन 9 तत्वों में से एक तत्व है निर्जरा तत्व। निर्जरा तत्व का अर्थ है कर्मों का अंशतः या सर्वतः क्षय करना, इसका नाम है निर्जरा तत्व। और वह जो कर्मों के निर्जरा है वो मात्र तप के माध्यम से होती है। हम लोगों ने तप का अर्थ केवल उपवास, आयम्बी, एकासना, व्यासना, नवकारसी, चौबिहार, इसी को समझ रखा है, जबकि परमात्मा ने इसको तो पहला तप गिना है। बाकी के अगले तप तो पहले की अपेक्षा दूसरा, दूसरे की अपेक्षा तीसरा, तीसरे की अपेक्षा चौथा, चौथे की अपेक्षा पांचवा, पांचवें की अपेक्षा से चढ़ा, उत्तरोत्तर उसकी महत्ता, उत्तरोत्तर उस तप की गहराई ज्यादा बढ़ती जाती है। हम तो पहली सीढ़ी पर ही अटक गए और हमने तो केवल बाह्य तप को ही तप मान रखा है, जबकि आभ्यंतर तप को तो हम जानते भी नहीं। परमात्मा ने तप के 2 भेद बतलाए, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्य तप के 6 भेद, अनशन, ये बाह्य तप के 6 भेद लिखे, मैंने इसमें लिखे नहीं है। बाह्य तप के 6 भेद, अनशन, उनोदरी, तीसरा है वृत्ति संक्षेप, चौथा है रस त्याग, 5वां है काय क्लेश,
छठा है प्रतिसंलीनता। ये 6 बाह्य तप। हाँ जी, दूसरा ऊनोदरी, भूख से कम खाना। और तीसरा लास्ट वृत्ति संक्षेप। देखो बात ऐसे है, आज मेरी इच्छा है भैया वृत्ति पूरा कराना। मैं आपको समझा दूंगा, पक्का समझा दूंगा। आज मेरा मैं जो अपने दिमाग में आज लेकर के आया और चालू विषय है अपना, तो वो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। इसमें उलझ जाएंगे ना, वो रह जाएगा और कुछ नहीं। तो ये हो गए बाह्य आभ्यंतर। छठा है आभ्यंतर तप के भी 6 भेद। प्रायश्चित, प्रायश्चित्तम, दूसरा है विनय। विनय, तीसरा है वैयावृत्य। वैयावृत्य, चौथा है स्वाध्याय। चौथा है स्वाध्याय। पांचवा है ध्यान। छठा है कायोत्सव। हो गया। तो आभ्यंतर तप है, बाह्य तप की अपेक्षा आभ्यंतर तप अधिक कर्म निर्जना का कारण है। लिख लीजिएगा। ताकि सेवा का आपको महत्व पता लगना चाहिए। बाह्य तप की अपेक्षा आभ्यंतर तप का महत्व अधिक है। चालू करूं। जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा निर्जना तत्व स्वरूप तपः धर्म का निरूपण किया गया है। तप के 2 भेद हैं, बाह्य और आभ्यंतर। दोनों तपों के 6 भेद हैं। आभ्यंतर तप के 6 भेदों में से तीसरा भेद है वैयावृत्य। वैयावृत्य शब्द का अर्थ है धर्मबोधि। वैयावृत्य शब्द का अर्थ है निस्वार्थ भाव से गुणी जनों को आहार आदि से सेवा करना। हो गया। समस्याग्रस्त संयमी या गुणी जनों की गुणानुराग वृत्ति से निर्दोष विधि पूर्वक अपने शरीर या अन्य कल्प्य सामग्री द्वारा उनकी सेवा करना। रोग, परिशह, उपसर्ग आदि की स्थिति में औषध, आहारदान, उपाश्रय आदि देकर उनको संभालना। जिनकी काया क्षीण हो गई है उनकी निरपेक्ष भाव से सेवा शुश्रूषा करना। रोगादि से व्यापृत यानी कि व्याकुल बने एवं आपदग्रस्त मुनि जनों के आपद निवारणार्थ अन्य प्रकार से सेवा संभाल रखना वैयावृत्य तप है। यहां वैयावृत्य से परम उपलब्धि क्या होती है? वैयावृत्य करने से बड़े से बड़ा लाभ क्या प्राप्त होता है?
तो परमात्मा ने उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में लिखा है वैयावृत्य का परिणाम। उत्तराध्ययन के 29वें अध्ययन में एक प्रश्न है, वैयावृत्य से जीव को क्या प्राप्त होता है? वैयावृत्य से जीव तीर्थंकर नाम कर्म को बांधता है। बस इतना ही छोटा सा उत्तर है और आप लोग समझ सकते हो कि तीर्थंकर से बढ़कर के और कौन है। और आपसे यह भी कहना चाहता हूं, तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के लिए जो 20 पद हैं, उन 20 पदों में से वैयावृत्य भी एक पद है। बैठ गया? आगे बढ़े। वैयावृत्य के योग्य पात्र कौन, योग्य अधिकारी कौन, जिनकी वैयावृत्य की जानी चाहिए, उसके लिए 10 प्रकार के पात्रों की अपने यहां पर निरूपण है। एक आचार्य वैयावृत्य, उपाध्याय वैयावृत्य, तपस्वी वैयावृत्य, स्थविर वैयावृत्य, ग्लान वैयावृत्य, शैक्ष वैयावृत्य। शैक्ष यानी कि नवदीक्षित, शैक्ष यानी कि नवदीक्षित, ग्लान यानी कि बीमार, स्थविर यानी कि जो कि धर्म में मुनियों को स्थिर करे, तपस्वी यानी कि जो तपस्या करने वाला है वो तपस्वी, उपाध्याय यानी कि जो 25 गुणों का धारक है और जो बहुश्रुत है उसका नाम उपाध्याय, आचार्य जी। फिर कुल वैयावृत्य, गण वैयावृत्य, संघ वैयावृत्य और साधर्मिक वैयावृत्य। स्थानांक सूत्र में ये 10 अधिकारी बतलाए गए। दिगंबर ग्रंथों में ये 10 भी मिलते हैं, एक दूसरे 10 भी मिलते हैं, वो भी मैंने लिख लिए। गुणाधिक, उपाध्याय, तपस्वी, शिष्य, शैक्ष यानी कि शिष्य, दुर्बल यानी कि ग्लान, साधु, गण, कुल, चतुर्विध संघ और समनोज्ञ। समनोज्ञ एक गुरु के चेले के परिवार, कई जनों का मिलजुल करके बना हुआ परिवार वो गण, एक का परिवार कुल। शायद ऐसी व्याख्या है, पक्का मुझको याद नहीं है इसलिए मैं पक्का नहीं कह रहा हूं, मगर इन दोनों में से कोई इधर उधर है, बस यह है। बस एक ही परिवार, जैसे कि कहते हैं ना कि एक ही परिवार के सब सभ्य कुल, वही यहाँ एक ही गुरु के चेले। गण में तो कई जन आएंगे, मेरे चेले भी आएंगे, चेले के चेले भी आएंगे और दूसरे भी आ जाएंगे। हो गया? अच्छे ढंग से बैठा, आगे दूं, इतना ही पर्याप्त है। इस पाठ में से आप लोगों को कुछ भी पूछना हो पूछ लीजिए। क्या कहा? एक इस विषय की बात अपन थोड़ी सी लंबी है, वो मैं आपको बता दूं। और कुल और गण तो मैंने बताया ना कि एक गुरु का चेला पर चेला परिवार वो कुल,
कुल, और गण यानी कि औरों के भी समूह मिलकर के जब ये बनते हैं तो गण हो जाता है। ऐसी परिभाषा है जहां तक मेरे दिमाग में है, फिर भी मैं आपको कल अच्छे ढंग से स्पष्ट करके बतला दूं। अलग अलग है। संघ में तो चतुर्विध स्त्री संघ आ जाता है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। साधर्मिक एक गुरु के दो चेले आपस में साधर्मिक है। वो भी साधर्मिक है, मना नहीं है, वहां एक धर्म की आराधना करने वाले के रूप में है। क्या कह रहे? अलग अलग गण गच्छ, गण गच्छ। अब क्या होता है आपको कहूं, देखिएगा किसको कहते हैं गण, गण किसको कहते हैं, थोड़ा सा अब खोलना ही पड़ेगा, आप लोगों की जिज्ञासा बहुत है। अपने यहाँ पर अब थोड़ा सा समय लगेगा, परंतु विषय में आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूंगा। परमात्मा महावीर स्वामी जी एक गुरु थे, जिनके 11 चेले प्रमुख थे, उनको गणधर कहा जाता है। जो गण को धारण करता है उसको गणधर कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो 11 गणधर थे, उनके साथ में जिन्होंने दीक्षा ली, उनके चेले इत्यादि अलग अलग होते थे होंगे, तो वो उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका विहार, उनकी सेवा शुश्रूषा आदि, उनका विकास इत्यादि 500 मुनियों की व्यवस्था संभालने का काम गणधर भगवंत इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति जी किया करते थे। तो गण यानी कि एक समूह, जिसकी व्यवस्था सभी रीति से संभालने वाले वो गणधर कहलाते हैं। बैठ गया? और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। आप लोग देख लीजिएगा पाठ, क्योंकि आज का पाठ अपनी जिंदगी भर के लिए बहुत उपयोगी। ये समकिति के 3 लिंग हैं। एक तो आगम शुश्रूषा, हमेशा व्याख्यान में जाना जाना जाना, पता लगे कि महाराज जी का व्याख्यान है, जाना चाहिए, आगम शुश्रूषा। दूसरा, स्वाध्याय करना चाहिए, वो श्रुत धर्म की आराधना। जिंदगी में पचखान इत्यादि चाहिए, व्रतों का पालन चाहिए, वो चारित्र धर्म की आराधना है। अपने संग में अगर साधु महात्मा जी पधारे हैं तो उनके आहार पानी वस्त्र पात्र कंबल, उनके औषधि इत्यादि की व्यवस्था देना अपना कर्तव्य है। तो वह वैयावृत्य हो गया है। बैठ गया? श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं निकट सी माता